जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार साथियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम सब लोग रहते हैं, यह संसार सपनों है। यानी कुछ दिन के लिए हम आप यहाँ आए, फिर ये संसार और शरीर हम लोगों से छूटेगा। जैसे कभी हम आप रात में स्वप्न देखते हैं, सपने में हम आप राजा बन जाते, सपने में सेठ साहूकार बन गए, स्वप्न में गरीब और अमीर भी बन जाते। नींद खुलने के बाद ये होता है कि भाई ये सपना तो हम झूठा देख रहे थे। ऐसे ही संसार में हम सब लोग, कोई 40 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, इतने दिन के लिए ही, फिर इसके बाद ये संसार छूटेगा। ये झूठा संसार है, इसमें हमको आपको सच्चाई और जो सुख हम आप चाहते वो मिलेगा नहीं। महापुरुष जीवन में जब मिलते हैं, हम जीवों को यही समझाने बताने का प्रयास करते हैं ताकि हम सब लोग इस झूठे जगत में अपना पूरा का पूरा समय न लगा दें। जब महापुरुष मिल जाते हैं, महात्मा आत्मा के कल्याण के लिए हम जीवों को रास्ता बताकर, महापुरुष चाहते हैं कि अब ये जीव कुछ अपने लिए कमाई कर दे, जो कमाई हमेशा हमेशा के लिए रहे, और हम सब लोग अजर अमर अपने देश चले जाएं। क्योंकि अमर देश से हम जीवों को यहाँ उतारा गया। इस मृत लोक में हम सब लोग यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे। महापुरुष हम जीवों को यहाँ से निकालने के लिए आए। यहाँ जो तकलीफ, जो पीड़ा हम लोगों को 84 लाख योनियों में होती थी, उसमें हम आप रोते चीखते चिल्लाते थे। जैसे किसी बेजुबान जानवर को काटा जा रहा, अब मुर्गे की गर्दन काटी जा रही, बकरे की गर्दन काटी जा रही, दर्द उसको भी हो रहा। मछली को पकड़ करके जिंदा लोग उसको पत्थर पे रगड़ देते, अब उसके खाल को छुड़ा देते हैं। वह भी तकलीफ उसको भी होती है, लेकिन वो तो बोल नहीं पाती, फिर भी उसके दुख दर्द को महापुरुष जानते। महापुरुष इसी तकलीफ को देखकर हम जीवों को यहाँ से निज घर ले जाने के लिए आए। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, दुख में देखा तुमको जब ही, दया आई हम आए तब ही। जब महापुरुषों को दया आई तो हम जीवों को यहाँ से ले जाने के लिए आए, लेकिन कोई कोई जीव जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ इतना मोह ममता में हम लोग फंसे रहते हैं। यहाँ से जल्दी हम आप निकलना नहीं चाहते। महापुरुष सच्चा रास्ता हम जीवों को निर्घर ले जाने का बताते हैं, वह रास्ता अंदर की तरफ, लेकिन ये मन हम लोगों को बाहर बाहर ले चलना चाहता है। इसीलिए बहुत से प्रेमी भाई बहन, जो लोग रास्ता पा भी लेते हैं,
लेकिन रास्ता जानने के बाद भी उस रास्ते पर लोग नहीं चल पाते। यानी नाम दान लेने के बाद अगर सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं कर पाए तो फिर रास्ते पर हम आप चल नहीं पाए। कोई आदमी अगर रास्ता बता दे कि भाई ये रास्ता आपके घर तक जाएगा, अगर उस रास्ते पर हम आप नहीं चलेंगे तो सफ़र तय नहीं होगा, मंजिल नहीं मिलेगी। बहुत से प्रेमी ये बात सोचते रहते हैं कि स्वामी जी महाराज मिल गए, नाम दान मिल गया तो गुरु महाराज की मौज, अब पार करना न करना उनकी मर्जी है। निज घर तो गुरु महाराज ही पहुँचाएंगे, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर महापुरुष रास्ता बता भी दिए, हम आप उस पर नहीं चल पाएंगे तो फिर लाभ मिलेगा कैसे। इसीलिए महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो इस बात पर विशेष रूप से ध्यान महात्मा हमारा आपका कराते हैं। सुमिरन ध्यान और भजन, यानी सुमिरन ध्यान भजन का नागा न हो। 24 घंटे में 1 घंटे, गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि 24 घंटे में 2 घंटे समय तो देना और उसमें सुमिरन एक बार जरूरी। अगर हम आप सुमिरन नहीं किए, याद नहीं किए मालिक को, तो हम आप दया नहीं पा सकते। जब हम आप याद करेंगे यानी सुमिरन करेंगे तभी हमको आपको दया मिलेगी, क्योंकि शब्द भेदी महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए रास्ता तो बता देते हैं। अब अगर कोई जीव सुमिरन ही न करे तो लाभ नहीं मिल सकता। गुरु महाराज के मिलने के बाद जिन जिन प्रेमियों को रास्ता मिला, अगर नियम से हम आप सुमिरन करते चले तो ये दुख तकलीफें भी धीरे धीरे कम होने लगती। देखिए महापुरुषों ने लिखा था, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा। सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होता, लेकिन जब कोई जीव रास्ता पा करके सुमिरन न करे तो इसका मतलब सुमिरन भी धोखा खाओगे। महापुरुष हम जीवों को समझने के लिए अपनी वचन वाणियों को किताबों में लिख दिए कि अगर हम आप सुमिरन नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि हम जीवों को धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन समय से करने लगेंगे और ख़ास तौर से अपने घर परिवार के बच्चों को भी हम आप बैठाने लगेंगे, उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन, बहुत से बच्चों के मन में ये बात रहता है कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, हम तो बाद में भजन कर लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समय को हम आप नहीं जानते, कब समय किसका पूरा होगा, कब जाना होगा। इसीलिए महात्माओं ने हम जीवों को बराबर सुविधा और सरलता देने का काम किया। देखिए स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि 12 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं, लेकिन अब पूज्य महाराज जी ने अब हम जीवों के लिए जो रास्ता गुरु महाराज ने सरल किया, देखिए अब वो रास्ता जो सरल हुआ उसमें भी जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं अब उनको भी भजन करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से 5 साल तक उस बच्चे के कोई कर्म लिखे नहीं जाते। 5 साल के ऊपर बच्चा जो भी कर्म करेगा उसके कर्मों को लिखा जाएगा, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, झूठ बोले सच बोले, चाहे किसी को धोखा दे बेईमानी करे। अगर बच्चा गाली भी किसी को दिया तो अब उस 5 साल के ऊपर के बच्चे के कर्म लिखे जाते हैं। अगर सुमिरन ध्यान भजन रोज रोज करने लगे तो मान लीजिए कहीं भूल में हम आप कोई ऐसे कर्म भी कर दिए जिससे गलती हो गई, तो सुमिरन ये नाम का झाड़ू, अब नाम मिल गया, झाड़ू मिल गया,
अगर सुमिरन करेंगे तो इस किराए के मकान में वो झाड़ू लगता जाएगा। जो भी कर्म ऐसे अनजाने में बन जाता है, अब वो कर्म उसी झाड़ू से, सुमिरन से कर्मों की सफाई होती चली जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को प्रेरित किया करते थे कि सुमिरन का नागा मत करना। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम सब लोग गुरु महाराज के इस रास्ते पर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। अगर हम लोग नहीं समझ पाए, केवल दुख तकलीफों का रोना रोते रहे कि हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए, या स्वार्थ बस हम आप आए कि चलो वहाँ बीमारी हमारी ठीक होगी, कोई तकलीफ है ठीक हो जाएगा। तो जब हम आप स्वार्थ बस आएंगे और स्वार्थ निकल गया, बीमारी ठीक हो गई, फिर हम आप दूर हट गए, तो इसमें तो हम जीवों का नुकसान ही होगा। इसलिए जो भी चतुर और चालाक प्रेमी होते हैं, जब रास्ता मिल गया तो बराबर सुमिरन ध्यान भजन करना शुरू कर देते हैं। अगर सुमिरन नियम से किया जाए तो तकलीफें धीरे धीरे टलने लगती हैं। जो बीमारियां होती हैं उसमें भी लोगों को लाभ मिलना शुरू होता है। कोई प्रेती बाधा है उसमें भी लाभ मिलता है, क्योंकि ये नाम ऐसी चीज है, अगर मिल गया हम आप उसका जाप कर रहे। महापुरुषों ने लिखा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर उस नाम को हम आप सुनने लगे, नाम दान मिल गया, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, जब वो नाम अंतर में प्रकट होगा, भूत पिशाच भी दूर हो जाते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब उस नाम के जाप से रोग भी खत्म होता है। शरीर में कोई रोग है वह भी खत्म होगा। और जो 84 लाख योनियों में हम जीवों को डाला जाता, वहाँ काटा जाता, सड़ाया जाता, मारा जाता, यह भी रोग एक तरह से बहुत बड़ा रोग है, इसका भी नाश हो जाता है। यानी इससे भी हम लोगों का छुटकारा होता है। तो सुमिरन ध्यान और भजन से हम जीवों का बराबर परमार्थ बनता जाता है, लाभ ही लाभ मिलता जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर ये अपना मन धोखा दे रहा हो, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन से दूर भाग रहे, तो ये मन का धोखा है। बने न बने, अगर हम आप बैठने की आदत डालेंगे, रोज रोज हम आप अभ्यास करेंगे, बैठते रहेंगे, तो हम लोगों को दया मिलती रहेगी। अगर बच्चा विद्यालय में ही न जाए, बच्चे की हाजिरी ही न लगे, तो वो बच्चा पास नहीं हो सकता। ऐसे ही सुमिरन ध्यान भजन में अगर हाजिरी लगती गई तो गुरु को दया आती है और गुरु हम जीवों को लाभ देते हैं, ताकि हम लोगों का यहाँ से छुटकारा हो जाए। अगर नहीं बैठ पाए तो ये समय हम लोगों का धोखे में निकला जा रहा है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम सब लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर बराबर गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। सुमिरन ध्यान भजन बराबर हम आप करते रहें, ताकि लोक और परलोक दोनों बन जाए। और जो भी थोड़ा बहुत सेवा का मौका हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिलता, हम लोग बराबर सेवा में अपना सहयोग देते रहें, ताकि सेवा से सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। और जब सद्गुरु प्रसन्न होंगे तो हम जीवों को लाभ मिलने लगेगा। गुरु का खुश होना है भारी। गुरु अगर खुश हो जाए तब तो जीवों का काम जल्दी बन जाए। इसलिए सेवा का जब जब मौका मिले, हम आप बराबर सेवा में अपना समय सहयोग देते रहें। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे। आज थोड़ी देर की परमार्थी सेवा हेलीपैड पर अभी अभी होने जा रही है। वहाँ जो घास हेलीपैड के अगल बगल उस मैदान में, वहाँ पंडाल लगेगा, कुछ रहने की व्यवस्था प्रेमियों के लिए की जाएगी। इसलिए आप जो भी प्रेमी भाई बहन जिनके पास जो लोग सेवा में लगे हैं, अस्थायी रूप से ऐसे प्रेमी भाई बहन भी 10-15 मिनट के लिए हेलीपैड पर पहुँच करके आप इस सेवा को कर लेंगे। वो घास उखड़ जाएगी, सफाई हो जाएगी खुरपी से, फावड़े से, वैसे वो घास हाथ से भी निकल जाएगी।
तो आप सब लोग थोड़ा सा अपना समय दे देंगे। ये सेवा छोटी सी होगी, इसमें प्रेमी भाई बहन, हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को लाभ गुरु महाराज की दया कृपा मिलेगी। मालिक से हम आप हमेशा प्रार्थना याचना करते रहें कि ये तन हमारा सेवा और भक्ति के काम में आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय